प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 16.1 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो हम चेक करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 4A 9 8 एंड प्लस के, है ना। तो C B और 3, तो हमको C B और 3 निकालना है। यानी A में ऐसी कौन सी वैल्यू हम ऐड करें 8 के अंदर कि हमें 3 रिसीव हो जाए। और 4 और 9 13 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का 3 आ जाएगा, तो C क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐड करनी है कि हमारे पास यहाँ पे 3 रिसीव हो जाए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे B है, B जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे 13 नहीं आएगा, मीन्स कि यहाँ पे कैरी भी हो सकता है। जब कैरी आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कैसे करना है, ठीक है। आंसर हमें करना है A। मान लो हमने 1 2 3 4 5 इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है ना, A की वैल्यू, ठीक है। सो एंड वी गेट 8 + 5। यदि हम 8 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 13, तो हमारा 3 आ गया। अब हमने 1 कैरी हो गया, 1 कैरी को हमने इधर भेज दिया, ठीक है। 4 9 कितना होता है 13, और एक कैरी का जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 14। तो इन विच 1 प्लेस इज क्या हो जाएगा इसका 3, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगी, इसकी भी 3 आ जाएगी। तो A इक्वल कितना हो जाएगा 5 एंड पुटिंग द 3 एंड कैरी आवर 1 वी गेट B इक्वल 4। तो B क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या आएगा 4, क्योंकि 14 हो गया 13 का, 3 यहाँ रखा, 1 कैरी हो गया तो 14 हो गया, ये है ना। तो 1 का C है, तो C की जगह क्या रखेंगे 1। तो क्या हो जाएगा हमारा A की वैल्यू तो क्या आएगी 5, B की वैल्यू 4 एंड C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करना होगा। हेलो स्टूडेंट, अब प्लेइंग विद नंबर 16.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग एंड गिवन रीजन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन कौन सी स्टेप्स है जो अब इसमें इन्वॉल्व की गई है। A इंटू A, हमें 1A इंटू क्या करना है A करना है। तो हमें कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9A रिसीव हो जाए हमें, ठीक है। यानी A की जगह यहाँ पे क्या आएगा। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लो A की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। सो ऑन वी गेट A इंटू A इक्वल कितना है 6 इंटू 6 यानी 36, ठीक है। तो जब हम 36 लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मान लो हम इसको यहाँ पे 6 रखा यहाँ पे 6 रखा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, है ना। और 6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 कैरी हुआ था 9। तो ये क्या आ जाएगा हमारा A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। तो हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा A की वैल्यू 6। इस तरीके से आपको रिसीव हो जाएगी। प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 16.1 वी गेट द क्वेश्चन नंबर 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग एंड गिव द रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन सी स्टेप्स है जो इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है जो 4 वैल्यूज़ ऑफ लेटर को फाइंड आउट करने में। ओके, तो हमें क्वेश्चन इज आल्सो गिवन इज A + B एंड +3 and 7। तो B में विच वैल्यू वी ऐड एंड वी गेट द A वैल्यूज। ओके, तो व्हेन वी गेट A वैल्यू इन सेम वी पुट आउट द दिस A वैल्यू हियर and A + 3 we add and get it the 6। ओके, तो हम किस तरीके से A वाली वैल्यू है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और फिर जो A की वैल्यू हमें यहाँ पे रिसीव होगी वही A की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट इट यहाँ पे लिखनी होगी। ओके, डाउन। एंड इसको हम क्या करेंगे फिर 3 के अंदर ऐड करेंगे, तो हमें जो वैल्यू होगी वो 6 रिसीव होनी चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करें जिससे हमें क्या हो 6 आंसर मिले। ओके, तो नेक्स्ट है हम आंसर किस तरीके से निकालेंगे। वी ऑब्जर्व दैट B इक्वल 5। यदि हमने ऑब्जर्व किया कि यदि B को 5 रखते हैं, सो दैट 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। तो 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, एंड पुटिंग 2 एट 1 प्लेस एंड कैरी 1 एंड पुटिंग 2 यहाँ पे प्लेस पुट करेंगे और कैरी करेंगे किसको 12 का 2 यहाँ पे हमने पुट किया, और फिर कैरी किया हमने किसको 1 को। जब हम 1 कैरी इधर करेंगे तो यानी 2 और 1 3 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि A की वैल्यू 2 थी तो हम यहाँ पे भी 2 ही रखेंगे, और एक कैरी वैल्यू रिसीव हुई थी इसकी 12 की, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 2, एक कैरी वैल्यू 1 3 हो गए, और 3 यहाँ पे 6 3, है ना। तो 3 इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 6। तो हमारे क्या आ जाएगा 2 + 3 + 1। इस तरीके से हम ऐड करेंगे। 2 तो हमारा A की वैल्यू हो गई, 3 हमारा ये दिया हुआ है, और 1 हमारे कैरी वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 6। यानी A की वैल्यू 2 होगी तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा इसका आंसर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 6.1 एक्सरसाइज प्लेइंग विद नंबर क्लास 8 का। प्लेइंग विद नंबर 16.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास 8 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग एंड गिव द रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन कौन से स्टेप्स जो इन्वॉल्व है। A B इंटू में हम 3 करेंगे, यानी A और B हमें फाइंड आउट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, जिससे क्या हो गया C A B हमें
आंसर प्राप्त हो जाए। ओके, यहाँ पे मान लो हम वी पुट करते हैं, बी को हम क्या करते हैं, मान लो 0 रखते हैं यहाँ पे। ओके, तो वी गेट क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्या करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए इक्वल क्या रखा हमने 5, देन 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, है ना। तो 15 आ जाएगा। तो हमारा ए इक्वल क्या हो जाएगा 5 एंड सी इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो हैंस ए इक्वल क्या हो जाएगा 5 एंड बी इक्वल 0 एंड सी इक्वल क्या हो जाएगा 1। पहले हमने यहाँ पी की वैल्यू पे की जगह हमने 0 रखा तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर 0 ही आएगा। फिर हमने ए की जगह क्या रखा 5 को रखा तो 3 इंटू 5 किया तो 15 हो गया। तो 1 और 5 यहाँ पे आ गया। तो यानी ए की वैल्यू तो 5 आ गई और सी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। प्लेइंग विद नंबर 16.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हम करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग्स एंड गिव द रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। ओके, तो हमें ए बी है, पहले हमने ए बी इंटू 3 किया था, अब ए बी इंटू हम क्या करेंगे 5 करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सी ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम सेम वही चीज़ करते हैं, बी की जगह हमने 0 रख दिया तो 5 इंटू 0 किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया यहाँ पे ए की वैल्यू को 5 कर दिया तो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 25। तो 25 का 2 सी हो जाएगा और 5 हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हमारी 0 हमने निकाली ली थी और सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 और 5, इस ये 2 है वो सी हो जाएगा, 5 है वो क्या हो जाएगा ए, और बी हमने निकाल ही लिया है, बी की वैल्यू 0 रख के। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को आपको सॉल्व करना है। हमारा एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग एंड गिव द रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। ये वाला जो है पूरा क्वेश्चन में सारे क्वेश्चनों में सेम रहा है, हमें सिर्फ ये वाला चेंज हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं करनी चाहिए कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग्स आर गिवन रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। इसके अंदर हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ लेटर्स को। ठीक है, वैल्यू ऑफ लेटर क्या है, तो ए इंटू बी, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या आएगा हमारा बी बी बी। मतलब आंसर क्या आना चाहिए हमारा ये वाला, यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो ही आंसर यहाँ पे तीनों में आने चाहिए थे। ठीक है, तो कैसे हमें फाइंड आउट करना है, और ए की वैल्यू हमें क्या होगी डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो करते हैं हम, हियर आर द प्रोडक्ट बी एंड 6, बी एंड 6 को मल्टीप्लाई किया हमने, मस्ट बी सेम एज द 1 प्लेस एज द बी। जब बी को 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, 6 इंटू 3 किया तो 18 और 6 इंटू 4 किया तो क्या आएगा 24। ओके, तो वी पिटिन बी इक्वल क्या होता है 4, बी को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 टाइम्स हमने 6 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक किया तो इट मीन्स हम बी की वैल्यू यदि 4 रख दें तो वी गेट वंस 4 डिजिट, है ना। तो 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 6 इंटू हम क्या करेंगे 7, फिर 6 को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 6 इंटू 7 क्या रहा तो क्या आएगा 42। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा बी की वैल्यू क्या आएगी 4 आ गई। तो इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा 4 4 4 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 4 आंसर हमारा कब आएगा, जब हम 6 को किससे करेंगे, ए की वैल्यू हमने जब 7 रखेंगे तो 42 आएगा, 42 में 2 ऐड किया कैरी वाला तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 7 और बी इक्वल 4। तो हमारा आंसर क्या होगा राइट प्राप्त रिसीव होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग एंड गिव द रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। वही सेम हमें एडिंग पढ़नी है, और ए को हम 1 रखेंगे और 1 को बी में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 में हम बी ऐड करना है और ए में क्या करना है 1 ऐड करना है। तो हमें आंसर क्या रिसीव होना चाहिए बी और 0। ठीक है, कैसे रिसीव होगा हमें, ऑन द पुटिंग ऑफ बी इक्वल 9, बी इक्वल क्या करेंगे हम 9 रखेंगे तो क्या होता है वी गेट क्या होता है 9 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 10, 10 की 0 हो जाएगी, 0 1 कैरी हो गया, 1 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो पुटिंग 0 एट 1's प्लेस एंड कैरी अवर द 1, वी गेट अवर क्या हो जाएगा ए इक्वल क्या हो जाएगा 7। ए की वैल्यू हम जब 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 8 और यहाँ पे 1 कैरी आया तो 9। तो यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 + 1 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 9। यानी बी यहाँ पे जो 9 रखा था हमने वो भी यहाँ पे भी 9 क्या होगा 9 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा जब 7 रखेंगे तो क्या हो जाएंगे 1 कैरी ऐड किया और 1 ये दिया हुआ है हमें तो कितना होगा 9। तो ए इक्वल 7 एंड बी इक्वल क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व आउट करना है।
16.1 एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग एंड गिव द रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। जो लेटर्स हैं उनकी फॉलोइंग रीजन बताना है हमें कि कौन कौन सी स्टेप्स में वैल्यूज़ होगी। 2AB में ऐड करेंगे हम A और B 1, तो क्या आएगा हमारा आंसर B 1 और 8। कैसे आएगा, ठीक है, पहले हम B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि B कैसे होगा। B हम यदि हम 7 रखते हैं तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो 7 + 1 किया तो 8 आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही हम A में क्या ऐड करेंगे, ये तो हमें 7 रखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 रखा था, तो 7 है ना। और A की वैल्यू क्या रखेंगे कि यहाँ पे 1 रिसीव हो, हमें 4 रखेंगे, यानी 4 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। 11 1 का 1 यहाँ रखा और 1 कैरी कर दिया हमने इधर, ठीक है। तो कैरी करेंगे तो कैरी 1 वी गेट क्या हो जाएगा 2 + 4, 2 + A कितना है हमारा A 4 था इधर रखा था, तो 2 + 4 और 1 कैरी 1, तो कितना होगा 7। तो आंसर क्या आएगा A = 4 और B = क्या हो जाएगा 7। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमें 9 को सॉल्व आउट करना है। बस एंड एक्सरसाइज 16.1 और क्वेश्चन नंबर 10 है क्लास 8 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग एंड गिव द रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। हमें एक क्वेश्चन दी हुई है 1 2 और A में ऐड करना है 6AB। ओके, तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा A 0 और 9, ये आंसर हमें रिसीव होना चाहिए। कैसे आएगा, ऑन पुटिंग A = 8, जब A की वैल्यू हम 8 रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो B की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1, यानी 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो वी गेट 8 + 1 = क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ गया। ओके, नाउ अगेन वी ऐड द 2 + 8, क्यों 2 + 8 क्यों, क्योंकि A की वैल्यू तो हमें रिसीव हो गया 8 है ना, तो 2 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ पे हो गया, कैरी 1 हो गया। ओके, कैरी जब 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 7 और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा A की वैल्यू 8, तो A की वैल्यू 8 ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी हमें। देखो 1 + 6 + 1 करेंगे तो 8, तो A = हमने 8 रखा था स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी A आया, और एंड B की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना होगा प्लेइंग विद नंबर। एक्सरसाइज 16.1 की इसका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अब हम करेंगे 16.2। अब आपकी बुक्स के अंदर ये 16.1 के नाम से है या 15.1 के नाम से, आप इस चीज़ को देख सकते हो, लेकिन आपको चैप्टर का नेम फॉलो करना है, ना कि एक्सरसाइज फॉलो करनी है। ओके, तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। प्लेइंग विद नंबर, चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर, एक्सरसाइज 1।